पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान का 9वां दिन है। तो चलिए हम अब ध्यान शुरू करते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। हम सब आराम से बैठ जाएंगे। आराम की स्थिति में बैठ जाएंगे हम सब, सुखमय आसन। और अपने शरीर के भीतर होने वाले स्पंदनों को धीरे धीरे सिर से लेके पैर तक वो महसूस करेंगे कि मेरी आंखें हिल रही हैं, मेरे चेहरे पे वो स्पंदन है, गर्दन पर है, छाती पर है, कमर पर है, पूरी बॉडी में मेरे सेंसेशंस हैं। अंदर ही अंदर जो खून बह रहा है, मेरी मांसपेशियां हिलती हैं। पूरे शरीर में जो स्पंदन है उसको महसूस करना है। पूरे तरीके से जागरूकता, अपने शरीर के प्रति जागरूकता। आंखें बंद कर लेंगे और अपने शरीर के भीतर उस चलने वाली सांस को, जो बाहर से भीतर और भीतर से बाहर जा रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ देखेंगे। जैसे हम दूर से किसी तारे को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, ऐसे ही हम अपनी सांस को देखते हैं। आंखें बंद, हाथ पे हाथ, पैरों को क्रॉस करके आराम की स्थिति। और फिर अपने प्राणमय शरीर, अपने प्राणों के साथ आते हुए और जाते हुए, जो चारों तरफ ये ब्रह्मांड का प्राण है, उसका भी जो कण कण में जो बह रहा है, उसके प्रति भी जागृति कि मेरे चारों तरफ भी वो ही प्राण है जो मैं सांस के द्वारा भीतर ले रहा हूँ। अपनी सांसों के प्रति संपूर्ण जागृति। मन के अंदर किसी भी तरह के विचार आते हैं तो फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं, बाहर से भीतर और भीतर से बाहर। किसी तरह का भी विचार आए उसको छोड़कर फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं। मन की शून्यता। कारण शरीर किसी भी तरह की स्मृतियां, जिसकी वजह से, जिसके कारण से हम यहाँ पर आए हैं, उन सब को परत पर परत छोड़ते जाना है।
अनेक अनेक जन्मों की परतों को यहीं पे उतार कर फेंक दो और अपनी सांसों के साथ दोस्ती। सांस बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आराम से सुखमय प्राणायाम, सुखमय प्राणायाम। महाकारण शरीर, अंदर ही अंदर आनंद की स्थिति, अंदर ही अंदर मुस्कुराहट, अंदर ही अंदर एक सुकून, एक शांति। विश्वमय शरीर, मेरे चारों तरफ पेड़ पौधे, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा, मेरे कमरे में जो महा चैतन्य शक्ति पर ब्रह्म जो कण कण में है, उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी। विश्व में शरीर, अनेक जीवात्माओं के साथ संबंध, और फिर निर्वाण में शरीर। जब हम पूर्ण तरीके से समझ जाएं कि हम कौन हैं, हम इस धरती पर लोक कल्याण के लिए आए हैं। निर्वाण में शरीर, इन सातों शरीरों के साथ एक हो जाना, अखंड ध्यान, अर्धनारीश्वर ध्यान। अब हम अपनी सांसों के प्रति जागरूक हैं और साथ के साथ हम अपने प्रति भी सजग हैं। मन की शून्यता है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अब हम महादेव और महादेवी, देवताओं के देव, उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। जिसकी शरण में ये सृष्टि का निर्माण होता है और संहार होता है, उनके प्रति नमन। महाअवतार बाबा, अवतारों के अवतार, महादेव का रूप, जो इस धरती पर अनेक अनेक परमात्माओं के साथ संबंध स्थापित करके इस पूरी सृष्टि पर ऊर्जा का संदेश दे रहे हैं। लहरी महाशय युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, सदानंद योगी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महात्मा बुद्ध, रमन महर्षि और हमारे अनेक लोगों के देवी देवता, मास्टर्स, वो सब यहाँ पर हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि इस ब्रह्म मुहूर्त में हमारे साथ अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान में हमारी इस यात्रा को असीम यात्रा बना दें। उसके लिए हम उनको बार बार दिल से नमन करते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इतने सारे महान आत्माओं के साथ
ब्रह्म मुहूर्त में अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान कर रहे हैं। ना मैं सुख हूं, ना मैं दुख हूं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। ना मैं सोम हूं और ना ही मैं सूर्य हूं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। अर्धनारीश्वर ध्यान, जिसमें दोनों तरह की ऊर्जा मिलकर जब एक हो जाए, जब ईड़ा और पिंगला मिलकर सुषुम्ना बन जाए, तो अर्धनारीश्वर ध्यान। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। जैसे ही सांस बाहर से भीतर जाती है, बाहर की ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर, और जैसे ही सांस अंदर से बाहर जाता है, तो अंदर के उस छोटे से ब्रह्मांड की ऊर्जा बाहर, और जैसे ही सांस भीतर जाता है, उसकी तरंग, अनंत नाद की तरंग, और जब सांस भीतर से बाहर जाता है, तो ह शब्द की तरंग। एक भी सांस की माला नहीं तोड़नी। सांस आ रहा है और जा रहा है। अपनी सांसों के प्रति संपूर्ण जागरूकता। और जैसे ही मेरा सांस बाहर से भीतर और भीतर से जब बाहर जाता है, तो मेरे भीतर की जो कुंडलनी है, मेरे जो रीढ़ की हड्डी है, उसके नीचे जो मूलाधार चक्र है, वहां से वो ऊपर की तरफ उठती है। यानी कि संपूर्ण शरीर में चेतना, सांस बाहर से भीतर और भीतर से बाहर, और जैसे ही वो बाहर निकलता है, तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और ऊपर सहस्रार चक्र, इस सब के अंदर वो उत्तेजना, वो कुंडलिनी, वो चेतनता ऊपर की तरफ उठती है। क्योंकि हम मानव से माधव बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, विमुक्त आत्मा से परमात्मा बनते हैं, महात्मा से परमात्मा बनते हैं। तो जब कुंडलिनी यानी कि कण कण में जागरूकता, कण कण में चेतनता होने लगे, तो हम मानव से माधव बन जाते हैं, गंगा यमुना से सरस्वती बन जाते हैं, ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना बन जाते हैं। अंदर ही अंदर आनंद की स्थिति, वो महाकारण शरीर, आनंद का शरीर, जहां हम नीचे की अपनी मन की किसी भी तरह की स्मृतियां, चित्त की प्रवृत्तियां, वो सब छोड़ते जाएं और सिर्फ वो प्रकाश और आनंद का स्वरूप बन जाए। ना मैं सुख हूं, ना मैं दुख हूं, ना मैं पाप हूं, ना पुण्य हूं, ना मैं योग हूं,
ना मैं ज्ञान हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप में वो प्रकाश और आनंद का स्वरूप हूँ, संपूर्ण हूँ। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। अंदर ही अंदर जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें वो भौतिक आंखें बंद होने के बाद अपने ही भीतर वो दिव्य चक्षु, उसका प्रकाश प्रसारित होने लगता है, फैलने लगता है और उसी के साथ उसी प्रकाश से हम अपने पूरे शरीर को देखते हैं और मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो मेरे शरीर के त्वचा के कण कण से भीतर प्रवेश करती है और ऊपर सहस्रार से सुनहरी ऊर्जा मेरे सिर से होती हुई धीरे धीरे ऊपर जैसे फुहारे से पानी निकलता है, ऐसे ही ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे सिर के थ्रू मेरे सिर, मस्तिष्क, चेहरे पर फैल रही है। धीरे धीरे वो नीचे आती है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा और छाती कमर से होती हुई नीचे, हाथों से होती हुई नीचे, पूरे शरीर में पैर के अंगूठे तक फैल जाती है। अपनी ही सांसों के प्रति जागरूकता। मैं भीतर से कौन हूँ? मैं प्रकाश हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। जैसे ही सांस मेरे भीतर की नाक की झिल्ली से टकराती है और अंदर जाती है और फिर अंदर से बाहर निकलती है, तो वो अनहद नाद भी मैं ही हूँ। अर्धनारीश्वर ध्यान। मेरे शरीर में पुरुष और स्त्री तो दोनों ही विद्यमान हैं। मैं खंडित नहीं हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। अनेक जन्मों की यात्रा करते करते मैं कभी पुरुष तो कभी स्त्री, कभी पुरुष तो कभी स्त्री, अलग अलग तरीके से अपने जीवन के अनुभवों को सीखा। लेकिन अब आज मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ।
ही भीतर जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं, वो सूर्य और वो सोम, वो ईड़ा और पिंगला, गंगा और यमुना, तो उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो है अर्धनारीश्वर अपने आप में संपूर्ण। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। मेरे जीवन की यात्रा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ना मैं किसी के साथ आया हूँ और ना ही मैं किसी के साथ जाऊंगा। मैं अपने जीवन में उस संपूर्णता को प्राप्त कर चुका हूँ। अर्धनारीश्वर ध्यान अपने आप में अपने प्रति संपूर्णता, समर्पण। जब हम अपनी सांसों के साथ होते हैं तो हमारी जो बिखरी हुई ऊर्जा है वो एक हो जाती है। जो खंडित ऊर्जा है वो अखंड बन जाती है। तो हम अपने सांसों के प्रति जागरूक रहें। अपने ही सांसों से होने वाला नाद, अनहद नाद, जो आपका खुद का अपना नाद है, वो नाद धीरे धीरे आपके शरीर से होता हुआ बाहर की तरफ प्रसारित हो रहा है। और जैसे जैसे वो आपके शरीर के चारों तरफ वो अनंत नाद फैल रहा है और धीरे धीरे आगे आपके ही अनंत नाद की तरंगे पूरी धरती पर फैल रही है। अनहद नाद और आपके भीतर का जो प्रकाश है सुनहरी ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आपके शरीर के भीतर बह रही है वो ही आपके शरीर से होते हुए बाहर निकलते हुए पूरी धरती पर फैल गई है। पूरी धरती आपकी ऊर्जा से प्रकाशित हो रही है, रोशन हो रही है। पूरी धरती इस प्रकाश से, अनंत नाद से जगमगा रही है। आप दूर से बैठे धरती पर अपने आप को बैठे हुए देख रहे हैं। कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ इस धरती पर। मैं यहाँ पर एक आत्मा से परमात्मा बनने के लिए आया हूँ।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। बाहर भी संपूर्ण हो और मैं भीतर भी संपूर्ण हूँ, और पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, इसीलिए मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, अपने आप में खुश हूँ, आनंदित हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णाद् पूर्णम् उदच्यते। पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। और जब हम जन्म और मृत्यु के बाद फिर से जन्म, हम हमेशा हमेशा संपूर्ण ही रहते हैं। जब हम जन्म और मृत्यु के बाद जन्म, इस जन्म परंपरा से निकलते हैं तो हम अपने आप में संपूर्ण होते हैं। मृत्यु के बाद भी संपूर्ण है और जन्म के बाद भी संपूर्ण है। मैं यहाँ पर इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ ये शरीर रूपी वस्त्र पहनकर यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं अनेक अनेक तरह के अनुभव ले सकूं। अपनी ही सांसों की साथ गहराई में ध्यान में डूबते जाएंगे।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जब तक हम अपने आप में संपूर्ण नहीं होते, हमारे इन तीनों लोकों में शांति नहीं आती। इसीलिए हम अपने आप में संपूर्ण हैं। हम अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बाहर भी पूर्ण है और भीतर भी पूर्णता है। इस पूर्णता में से ही पूर्ण का जन्म होता है और पूर्ण की जब मृत्यु होती है तब जो अवशेष बचता है वो भी पूर्ण होता है। इसीलिए कोई दुख, गिला शिकवा, अकेलापन, अधूरापन, खंडित होना ये कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं अखंड हूँ, अपने आप में संपूर्ण हूँ। इसी भाव के साथ गहराई से उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बाहर भी पूर्ण हो और भीतर भी पूर्ण हो
और पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण से पूर्ण का ही जन्म होता है। और जब दो शक्तियां हैं वो भी अपने आप में पूर्ण है, और जब संहार होता है, मृत्यु होती है, तो जो बचता है वो भी संपूर्ण होता है, और जो चला जाता है वो भी संपूर्ण होता है। तो कभी भी हम खंडित तो रहे ही नहीं, हम अखंड हैं, हम असीम हैं, शाश्वत हैं। अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करके अब मैं वैकुंठ की यात्रा पर हूँ, अखंड लोक में हूँ, जहाँ पर अनेकों देवी देवता, ऋषि मुनि वास करते हैं, रहते हैं।
अपनी ही सांसों के साथ रहेंगे। पूरा सहज भाव और आनंद की स्थिति। अपने भीतर जो दिव्य चक्षु से जो रोशनी फैली हुई है, उसको पूरे सिर से लेकर पैर तक के धीरे धीरे देखते देखते जाएंगे कि ये प्रकाश जो मेरे भीतर है वो किस तरह का है, किस रंग का है। सुनहरा, पीला, ऑरेंज, किस तरह का प्रकाश मेरे भीतर जगमगा रहा है। मेरे पूरे शरीर के कण कण में रोम रोम में प्रकाश फैला हुआ है। अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर देखिए। चेहरे से लेकर धीरे धीरे नीचे सभी जगह पर वो प्रकाश, अंधकार है ही नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं अंधकार से प्रकाश में प्रकाशमय हो चुका हूँ। मृत्यु मां अमृतम गम्य। जन्म और मृत्यु से परे मैं परमात्मा हूँ। गहरी शांति, गहरा आनंद, तुम शाश्वत हो। शांति का अनुभव जब संगीत बजता है, उसके बाद जो उन तरंगों से एक अलग तरह की एक शांति
और महाशून्य जहाँ पर सारी चित्त की वृत्तियां, स्मृतियां सब खत्म हो जाती हैं। महाशून्य की स्थिति। नीचे के मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। मेरे चित्त में कोई भी वृत्तियां मेरे मूलाधार से संबंधित, जमीन, जायदाद, पैसा, मटेरियलिज्म, किसी भी तरह का कोई मोह नहीं, लालच नहीं, मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों के बीच में रहता हुआ एक मैत्रेय भाव से मैं उनके बीच में रहता हूँ। किसी भी तरह का दुख, गिला, शिकवा, संताप, ये सारी परतें खत्म हो गई हैं। मणिपुर चक्र। अब मुझे किसी भी तरह का कोई अहंकार का भाव नहीं है। हम सब एक हैं। सब अलग अलग तरीके से अपने जीवन की यात्रा करने के लिए आए हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई अज्ञानी है। हम सब अलग अलग तरीके से अपने जीवन की यात्रा करने के लिए आए हैं। जब ये मेरे तीनों चक्रास खुल जाते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा इन तीनों चक्रों को खोल देती है। ध्यान अग्नि, प्राण अग्नि, ज्ञान अग्नि, दग्धानि कर्मणा, सारे कर्मों को खत्म कर देती है और हम प्रकाश का एक पुंज हो जाते हैं। फिर हमारी स्थिति इन तीनों चक्र से ऊपर अनाहत चक्र, अनाहत, गहरी शांति। हाँ, हम अपने परिवार में रहते हुए ही उस गहरी शांति को पाएंगे। विशुद्धि चक्र। अपने शब्दों में, अपनी वाणी में सत्यता रखेंगे। आज्ञा चक्र। अब मैं आत्मज्ञानी हूँ। सहस्रार। किसी भी तरह की सेवा मुझे मंजूर है। मैं तन से, मन से, कर्म से, हर तरह से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सहस्रार। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। हम यहाँ पर अनेक जो परम आत्माएं, उनको एक बार नमन करते हैं।
सभी जगत के मास्टर्स को, पशु जगत, पौधा जगत, सभी के मास्टर्स को नमन करते हैं, जिनके संग में हमने अखंड ध्यान किया। यज्ञ कर्म, जहाँ पर देवता और मानव इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पर वो मास्टर्स हमारी मदद करते हैं जब हम लोक कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। अपने पितरों के प्रति, अपने चारों तरफ उस ब्रह्मांड की ऊर्जा जो कण कण में भगवान के समान विराजमान है, उसके प्रति, पेड़ पौधों के प्रति हृदय से नमन, वो हमारा दिल प्रेम से भर जाए, इस तरह का नमन का भाव। अपने ही परिवार के प्रति, कोई भी परिवार का सदस्य छूटे नहीं, उन सबके प्रति नमन का भाव। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। बताएंगे हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में अभी हम 2 चीजों का अनुभव कर रहे हैं, वो प्रकाश और अनंत नाद। और प्रकाश और जो अनंत नाद है, उसके साथ साथ जो प्रकाश में हमें अलग अलग तरह के कलर्स दिखते हैं, वो हमारे ही शरीर के भीतर के जो चक्रास होते हैं, जैसे हमारी आँखों का, हमारे भीतर जो शरीर के अंग हैं, उन सब का अलग अलग रंग है। इसी तरीके से हमारे भीतर भी अलग अलग तरह के कलर हैं। तो इन कलर्स को देखना भी बहुत जरूरी है। हम इन कलर्स को देखें कि किस तरह के कलर दिख रहे हैं। और जो नाद है वो भी अलग अलग तरह का हमें सुनाई देता है। उसके साथ साथ कई अलग अलग तरह की जो हमें सीन दिखेंगे। हमारे 7 तरह के अनुभव होते हैं जब हम ध्यान में आते हैं। तो 7 तरह के अनुभव में बॉडी में पेन्स आते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर की नालियाँ रुकी हुई होती हैं तो वो नालियाँ खुलती हैं, तो शरीर में पेन आता है। सिर के ऊपर भारीपन लगता है, ताकि हमारा जो यहाँ पे जो ऊर्जा
कभी खुली नहीं होती तो सहस्रार खुलता है, भारीपन लगता है, शरीर में हल्कापन लगता है, हम जैसे झूला झूलते हैं ऐसे अनुभव होता है। और कभी-कभी हमें पेड़-पौधे दिखते हैं, कभी-कभी हमें अपने पूर्व जन्म दिखते हैं, कभी-कभी हमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, कभी-कभी हमें अपने पूर्वज दिखते हैं। तो इस तरीके के अलग-अलग अनुभव हमारे साथ जब हम ध्यान में होते हैं, तो इस तरह के अनुभव एक हमारे लिए एक साधारण सी बात है कि इस तरह के अनुभव होते हैं। इन अनुभवों को लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने जीवन की यात्रा को समझ सकें कि मेरी यात्रा किस तरह से आगे जा रही है। जब हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम इन बातों को, या अभी हमारा 2 दिन के बाद जब ये अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान खत्म होगा तो उस दिन हम इसकी चर्चा करेंगे सुबह आधे घंटे के लिए। 2 चीज़ें जो बार-बार, एक तो भीतर से जो प्रकाश है उसको देखना और अनंत नाद को सुनना। बस ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम अपने जब जैसे ही साँस टकराता है, अपने उसके अंदर जो स की आवाज़ आती है और जब साँस बाहर निकलता है ह की आवाज़ आती है, उससे और भी कितने नाद उत्पन्न होते हैं जो हमारे सारे जो अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान यहीं से उत्पन्न होता है। अब हम इसके साथ-साथ नेचर की तरफ भी अब हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो नेचर में जाएँगे और नेचर में जाके जिस तरीके से हम रोज़ वो प्रयास करते हैं ऊपर आसमान में देखना, अच्छी-अच्छी खुशबू, पेड़-पौधों के पास से निकलना, पेड़-पौधों को छूना, और जब हम पेड़-पौधों को छूते हैं तो उनके भी चक्रास होते हैं। उनके भी चक्रास होते हैं, उनके अंदर हृदय चक्र होता है, उनके अंदर जो स्वादिष्ठान चक्र होता है। तो ये जो चक्रास होते हैं उनके भी 4 चक्रास होते हैं। तो जैसे ही आप हाथ से छूते हो तो आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा एक हो जाती है। आप उनकी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा का मिलन कर सकते हो। तो ये अभी साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक जो अभी जो किरलियन फोटोग्राफी है उससे पता लगा है कि पौधों के भी चक्रास होते हैं। तो हमें उन चक्रास का भी अनुभव करना चाहिए। जब आप पेड़-पौधों से प्यार करते हो, उसकी खुशबू सूंघते हो, तो आपके अंदर भी वो ही ऊर्जा का संचार होता है जिसको कि वाइटल एनर्जी बोला गया है। यानी कि प्राण में जो प्राण है, वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन एक पार्ट है, कण मात्र है। लेकिन जो बाहर की ऊर्जा है वो असीम है, उसको हम लेते हैं। तो हम बाहर नेचर में जाएँ, बॉडी को रब करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, और ताकि हमारे सारा नर्वस सिस्टम है वो हमारा प्राणमय कोश के अंदर है। तो ये कभी भी हमारे बॉडी में कभी पैरालिसिस ना हो, कभी हमारी बॉडी में सेंसेशन लॉस ना हो, तो उसके लिए बॉडी की मसाज करना, और प्राणमय कोश के अंदर ये सारा हमारा नर्वस सिस्टम रहता है। हमारे वो चक्रास भी उसी के अंदर रहते हैं। तो नेचर में जाके बॉडी की सेंसेशंस को फील करना, मौन साधना में जाना, अपने ही भीतर होने वाले उन तरंगों को महसूस करना, स्पंदनों को महसूस करना, अपने भावों को देखना कि किस तरह का भाव है। तो ये मौन साधना 15 मिनट हमें करनी है। नेचर में जाएँगे, आसमान को देखेंगे, पेड़ों को देखेंगे, छोटे-छोटे कीड़ों को चलते हुए देखेंगे। जो भी चीज़ हमें आगे हमारे सामने दिखाई देती है हम उसको देखेंगे। ओके? तो नेचर में चलें बाहर। ओके, बाय। बॉडी को रब कर लो, पानी पी लो। बाय।